पंजाबी थे, बॉर्न एंड बॉटम। मेरे जो डैडी थे वो रिक्शा ड्राइवर थे और उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया। हमेशा उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्या भाई तुझे बहुत अच्छा पढ़ना है, या उसे मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। तो दुनिया में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है सर कि वो इस चीज़ को नहीं माने। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि ऐसे कि ये जो आप बता रहे हैं कि कोई भी टीचर ऐसा, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन गया। देखिए मतलब हर हर इंसान आपकी तरह नहीं है, आपकी सोच एग्जैक्टली थोड़ी डिफरेंट है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपसे बच्चे आपको मेंटर ही नहीं बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक शायद, तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि सारे स्टूडेंट को आप जैसा सर मिले, लेकिन फैक्ट बात तो ये है हुज़ैफा सर कि एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देखते होंगे, आप थोड़े से गोवंडी से बाहर निकलिए, आपको बड़ी बड़ी क्लासेस में उनकी फीस आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरी एक इंस्टीट्यूट है, अब मेरे इंस्टीट्यूट का मुझे रेंट देना है, मुझे टीचर्स की सैलरी देनी है, और कोई एक टीचर है जो पीएचडी होल्डर है, कोई एक टीचर है जिसने टीचर ही बना है वो, और उसने बहुत लाइफ में मेहनत करके, उसके पापा ने जो स्ट्रगल करके उसकी फीस भर के उसको यहाँ तक लेकर आया है। तो दिक्कत सर क्या होती है ना कि कोई टीचर आपको ना 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के अंदर वो अपने टाइम को नहीं देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा उसकी भी एक लाइफ स्टाइल है। नहीं नहीं, देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। सी आई एम उसकी भी एक टॉकिंग अबाउट जिंदगी है। जो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बिजनेस बना रखे हैं, मीन जो चीज़ आराम से एक 10 रुपये में बेची जा सकती है, उसको तुम 500 रुपये में बेच रहे हो। बात यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर मुझे फिर ऐसा लगता है कि ये तो एक अपनी फ्री विल है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, बट हाँ बिल्कुल। ये है, लेकिन सर एक टीचर को उसके वक्त की फीस तो हम सब देते हैं, उसकी केयरिंग की, उसकी मोहब्बत की, उसके बेस्ट गाइडेंस की। क्या कहीं ना साल भर में ना एक टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है ना, एक बच्चे में आ जाता है। और टीचर भी ना सर, अब मेरी बात सर आपको बताता हूँ कि मैं जब साल का कंप्लीट होता है, कई दिन तक है ना सर, मैं बच्चों को क्लास में ढूंढता रहता हूँ। मतलब एक साइकोलॉजिकल ऐसी बात हो जाती है, क्या बच्चा आया और वो साल कंप्लीट हो गया, और मैं सर क्लास में देखता हूँ 10B में फलाना बच्चा था, किधर है, फिर मुझे पता चलता है अरे यार हो गया एग्जाम, बच्चा चला गया। तो इमोशनली बॉन्ड भी टीचर्स का एक बनता सही है। सही, हाँ। तो मैंने उससे कहा नज़दीक आ, मैं नहाया नहीं हूँ। बोला चलेगा, मैंने भी नहीं नहाया, तो नज़दीक आ। अच्छा। तो मैं नज़दीक आया, उसे कंधे पे हाथ लगा, मैं बोला अच्छा लग रहा है, हाँ, खुशी मिल रही, अच्छा। चुप एकदम, सुकून मिल रहा, चुप एकदम। तो उसने मुझे बोला आई एम सॉरी सर। ओह, क्यों? मैं बोला कोई बात नहीं सर। मैं इसलिए उसको ये सवाल किया खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा, क्योंकि वो सब नशे में था। अच्छा। वो उस वक्त है ना सर जॉइंट लेके आया, तो वो खुद नशे में था। वो इतना नशे में था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलेगा नहीं। अच्छा। जो कुछ कर नहीं पाया ना, वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूलिंग अटेम्प्ट करके कुछ कर नहीं पाए। अच्छा। उनमें बहुत बड़ा हाथ फैमिली के साथ साथ में एक टीचर का भी है। कुछ ऐसा फेज भी मैंने किया है कि सर मैं टेस्ट के लिए बुला रहा हूँ और पेरेंट्स टेस्ट के लिए आ नहीं रहे, और जब मैं कहता हूँ सर आपका बच्चा मतलब कंसिस्टेंटली आपका बच्चा कम परसेंट ला रहा है, इसको लेकर हमको बैठ के बात करना पड़ेगा। सर देखो मैं तो खिलाफ था कि 12वीं पढ़े हो। अच्छा। मैं तो पढ़ाना ही नहीं चाहता था सर। अच्छा। और मेरे डैडी की अच्छी बात सर मुझे लगी कि जब मैं टीचर की पोजीशन पे आया, या जब मेरे को लोग जानने लगे, तो उन्होंने एक बात अच्छी बोली, कहते को पता है मैं तुझे गाड़ी साफ करने लगाता था लेकिन कभी गाड़ी की चाबी नहीं दिया। मैं बोला हाँ कभी दिए नहीं। मैं बोला था मुझे एक राउंड मार के आना, कभी दिए नहीं। क्यों? अगर तेरे को उस वक्त मैं गाड़ी की चाबी दे दिया होता ना तो तू रिक्शा ड्राइवर बनता। सर ऐसे हजारों पेरेंट्स होंगे जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक होंगे, लेकिन सब अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी एक ही सूरत में, जब उनके बच्चे की लाइफस्टाइल बदलेगी। अब वो घोड़े को कह रहा है, विस्पर कर रहा है भाई पानी पी ले, बहुत अच्छा पानी है। घोड़ा सा पानी नहीं पीता। अब मालिक कह रहा है कि मैं तेरे को बेस्ट दे रहा हूँ भाई पानी पी, घोड़ा नहीं पी रहा। अरे भाई तू एनवायरमेंट देख, तू चारा खा ले, घोड़ा नहीं खा रहा। अब वो घोड़े के साथ चालू होगी जबरदस्ती, भाई पानी पीना ही है तेरे को। अब इससे क्या हो गया ना सर, घोड़ा एकदम चिड़ा और वो दौड़ने लगा, मालिक पीछे दौड़ रहा है। तो इवेंचुअल रिजल्ट ये आया ना सर कि मालिक को ये बात पता होनी चाहिए थी घोड़े को प्यास लगी है क्या नहीं लगी है। लेकिन कभी कभी सर क्या होता है मालूम है, बच्चों को बेस्ट नहीं देना होता है, उससे ये पूछना होता है कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है? तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, तुम खुद क्या देखना चाहते हो। तो इसमें क्या होगा ना, जब पेरेंट्स जिद पकड़ लेते हैं ना कि मेरा बच्चा यही बनेगा या उसे यही करना है, और रात को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सुबह उठना चाहिए। अब थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है क्योंकि हमारी खुद की रात नहीं होती। तो जब क्या होता है ना सर, बच्चे इमोशनल बॉन्ड घर से कनेक्ट नहीं कर पाते ना, फिर वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं दोस्तों से,
वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने अराउंडर ग्राउंड से, वहाँ से बात बिगड़ती है सर। फिर एक अगर समझ लीजिए, अगर एक चील का बच्चा अगर चिड़िया के साथ बैठना उठना शुरू कर देना, तो चील की उड़ान चिड़िया जैसी हो जाती है, चिड़िया चील नहीं बनती। बहुत पुरानी बात है सर, 8-9 साल हो गए, तो मुझे उनकी अम्मी ने पुडिंग दी है, तो मैं पुडिंग खा रहा, तो बच्चा ना दूसरे रूम में बैग पैक कर रहा है, पेरेंट्स बोल नहीं रहे कहाँ जा रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की कि बहुत किचकिच करता है या बहुत झगड़ा करता है, जो भी XYZ है, प्यार में रहेंगे। तो मैं क्या, मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, तो मुझे कहता है पुडिंग खा लिए ना। मैं बोला हाँ जाओ फिर। हम सर यतीम बच्चों के पैसे नहीं लेते। अगर किसी बच्चे की मम्मी नहीं है या डैडी नहीं है, अगर वो देने की कैपेसिटी रखते हैं तो हम उनसे पैसे लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि सर हमारे हालात वैसे नहीं है, तो ऐसा भी है कि सर मैंने 1 रुपया भी बच्चे से नहीं लिया। सर पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 घंटे में ना एक टाइम निकाल कर ना, पेरेंट्स को थोड़ा सा ना बच्चे के साथ में वक्त बिताना चाहिए, जहाँ पर वो डैडी मम्मी ये वो बेटा वाला वाइब ना, वहाँ पर वो दोस्त वाला वाइब, और वो उनके साथ बैठ के ना कैजुअल ये बात करे कि तू चाहता क्या है, या तू ठीक है ना, या तू खुश है ना, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। हाय, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हुज़ैफा शेख, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सर हैं, टीचर हैं, और एक ऐसे एरिया में जहाँ पर जिसको हमेशा से एक बैकवर्ड एरिया की नज़र से देखा गया, शिवाजी नगर गोवंडी मानखुर का जो एरिया है, एक ज़ीरो से अपने आप को स्टार्ट करना, और आज कई हज़ारों बच्चे इनके अंडर में एजुकेशन पा चुके हैं, जो आज की कई पोजीशन पर है। तो आज हमसे बात करेंगे कि उनका ये जर्नी कैसी रही है, उन्होंने कैसे ये टीचिंग को अपना एक करियर बनाया। वेलकम हुज़ैफा सर, आपका यहाँ पर आने का, और थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। जानना चाहेंगे आपसे कि आप एजुकेशन, एक आपने एक फील्ड आपकी है, आप उसमें एक महारत हासिल करते हो, कई कई सालों से आप क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, कई हज़ारों बच्चों को आपने टीच किया है, तो क्या जर्नी रही है, कैसे आप इस प्रोफेशन में आए? सबसे पहले तो आसिफ सर, मैं मुंबई टॉकिंग का बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपकी अप्रोच को। थैंक यू सो मच, क्या जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने बात कर सकूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एजुकेशन, टू बी ऑनेस्टली इफ़ आई स्पीक सर, तो मैं एज अ टीचर मेरे नसीब से हूँ। अच्छा। मतलब मैं चाहता नहीं था कि मैं टीचर बनूँ, मेरा ऐसा अप्रोच नहीं था कि मैं टीचिंग करूँ, मैं टीचर मेरे नसीब से हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपने कोई बीएड वगैरह जो कोर्सेज होते हैं, वो जी, जो डिग्रीज होती हैं वो? मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई, मैं 2012 में ग्रेजुएट हुआ BMS से, अच्छा। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। उस वक्त Okay. BMS जो है मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर था। हम्म। उसके बाद में मैंने MBA कंप्लीट किया, जो HR से कंप्लीट किया, और इनिशियल पीरियड में आई वाज स्टूडेंट, मैं डिग्री में था, तो मुझे किसी एक दोस्त ने कहा, मेरे क्या हुज़ैफा मेरे भाई बहन है, प्लीज़ यार पढ़ा देगा आप थोड़ा सा, तो मैंने बोला यार बिल्कुल मैं पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मेरी लाइफ का करियर स्टार्ट किया 3 बच्चों से। अच्छा, हाँ, वो जो तीनों बच्चे थे वो 7th स्टैंडर्ड में थे। ये ग्रेजुएशन के बाद किया या आपने पहले ही नहीं, कर मैं लिया था? पहले किया, अच्छा, पहले कर इन लिया। बिटवीन द ग्रेजुएशन मैंने अच्छा, किया। अच्छा। तो वो जब मुझे, आप खुद भी एक स्टूडेंट थे? मैं खुद भी एक स्टूडेंट था, एग्जैक्टली। तो वो टाइम पे मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, वो म्यूनसिपल्स के बच्चे थे और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे थे वो, तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर वहाँ से स्लो 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 ईयर पास होते गए, और 3 से जो है वो बच्चे 10 हुए, 10 से 30 हुए, 30 होते 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 मैं मेरे करियर में अभी तक के सर टोटल जो है मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे जी। यकीन है, क्योंकि थोड़ा-सा मैंने आपके बारे में स्टडी भी किया है, तो एग्ज़ैक्टली। और टीचिंग के अंदर फिर बात मुझे समझ में आई, क्या जिस एरिया के अंदर मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को सर, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मेंटर्स की, और बहुत ज़रूरी है एक इमोशनल सपोर्ट की, जो मैंने महसूस किया कि मैं खुद गौंडी से बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। मेरे जो डैडी थे वो रिक्शा ड्राइवर थे, और उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया, और हमेशा उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्या भाई तुझे बहुत अच्छा पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अच्छा, शुरुआती दौर में जब मैं एकेडमिक में था, स्कूल लाइफ में था, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, और मैं बैक बेंचर्स भी नहीं था। अच्छा, हाँ, मैं टीचर के बाजू में अक्सर बैग लेके खड़ा होता था। अच्छा, अच्छा। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं फर्स्ट बेंचर्स था या बैक तो आप तो बेंचर्स था। फ्रंट पे आ गए ना मैं फिर। अगर तो आप बैग मैं लेके था, खड़े हो, तो इसका मतलब हाँ, आप फ्रंट पे आ गए। तो मैं अक्सर डोर के पास है ना सर बैग लेके खड़ा होता था, और अक्सर ही हफ्ते में चीज़ें होती थी, और मैं उसको बड़ा एंजॉय करता था। तो मेरे ख्याल से मतलब वो जो आपके अंदर जो सोच आई है कि स्टूडेंट मेरे सामने होना चाहिए, तो वो शायद वहीं से आई नहीं, होगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर कि मैंने उससे वो चीज़ सीखा क्या,
ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है, मतलब ऐसे को ट्रीट कैसे कर सकते हैं आप, किस तरीके से उसको आप संभाल सकते हो, ये चीज़ शायद मेरे को समझ में आई कि मेरे को जो टीचर चाहिए था वो टीचर कैसा होना चाहिए था। तो मुझे वहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिली कि मैं ऐसे बच्चों को समझा सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ जो ना फर्स्ट बेंचर्स होते हैं ना लास्ट बेंचर्स होते हैं, उनकी बेंच ही नहीं एक्चुअली होती है। अच्छा। तो फिर मुझे वहाँ से काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को समझा कि मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत थी। तो जब मैंने बच्चों से एम्पैथी का रिलेशन बनाया तो मुझे समझ में आने लगी कि कि क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है लोगों से, क्या प्रॉब्लम है। मैं अगर बात करूंगा सर गौंडी स्लम एरिया की, तो टू बी ऑनेस्टली कह रहा हूँ यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, आई एम श्योर। और प्रॉब्लम किस चीज़ की ना, कमी किस चीज़ की, कमी है रिसोर्सेज की, एक्सपोजर की, और कमी है इमोशनल सपोर्ट की। ये ट्रू। 3 चीज़ के अलावा बच्चों के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनको एक एक्चुअल एक करना एक क्या कमी है। और भी है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियली है ना? सर मुझे ऐसा लगता है ना, पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना सर, अगर वो जैसे मैं, मेरे पास कोई अगर आता है मुझे कहता है उज़ैफा सर मैं आपको 80% दूंगा, या उज़ैफा सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं है, ओके। तो इस दुनिया में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है सर कि वो इस चीज़ को नहीं मानेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि ऐसे कि ये जो आप बता रहे हैं कि कोई भी टीचर ऐसा, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी बन गया है। देखिए मतलब हर हर इंसान आपकी तरह नहीं है, आपकी सोच एग्ज़ैक्टली थोड़ी डिफरेंट है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपसे बच्चे आपको मेंटर ही नहीं बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र जी। ठीक है, तो ये एक शायद, तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि सारे स्टूडेंट को आप जैसा सर मिले। लेकिन फैक्ट बात तो ये है हुज़ैफा सर कि एजुकेशन बहुत बड़ा बिज़नेस है। आप देखते होंगे, आप थोड़े से गोवंडी से बाहर निकलिए, आपको बड़ी-बड़ी क्लासेस में उनकी फ़ीस आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। ये तो लोगों को पता है। तो कैसे आप मैनेज कर लेते हो एक्चुअली लाइक इतनी कम फ़ीस में? और सर सही बोल रहे हैं, एजुकेशन बिजनेस भी है, सिर्फ बिजनेस नहीं है, बिजनेस भी है, बट एजुकेशन देना या टीचिंग करना ये एक नोबल कॉज है। बिल्कुल। अब लेकिन वजह क्या है ना सर, जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर मेरी एक इंस्टीट्यूट है, अब मेरे इंस्टीट्यूट का मुझे रेंट देना है, मुझे टीचर्स की सैलरी देनी है, और कोई एक टीचर है जो पीएचडी होल्डर है, कोई एक टीचर जिसने टीचिंग टीचर ही बना है वो, बिल्कुल। और उसने बहुत लाइफ में मेहनत करके, उसके पापा ने जो स्ट्रगल करके उसकी उसकी फीस भर के उसको यहाँ तक लेकर आया है। तो दिक्कत सर क्या होती है ना कि कोई टीचर आपको ना 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के अंदर वो अपने टाइम को नहीं देगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे उसकी भी एक लाइफस्टाइल है। नहीं, नहीं, देना भी नहीं चाहिए, जी, बिल्कुल। सी आई एम उसकी भी एक टॉकिंग जिंदगी अबाउट है। जो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस बना रखा है। मीन जैसे जो चीज़ आराम से एक ₹10 में बेची जा सकती है, उसको तुम ₹500 में बेच रहे हो। बात यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर मुझे फिर ऐसा लगता है कि ये तो एक अपनी फ्री विल है कि हाँ, वो क्या करना चाह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, हाँ, हाँ, बट हाँ बिल्कुल। ये है कि अब मुझे जहाँ तक लगता है हुँ, सर, एक एक अच्छा टीचर, मैं बेस्ट टीचर नहीं कह रहा हूँ सर, एक परफेक्ट टीचर, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बेस्ट टीचर नहीं, एक परफेक्ट टीचर वो हमेशा कोशिश ये करता है कि अगर वो 2 पैसे कमा रहा है ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों से आप 1 लाख रुपए लो, कोई मसला नहीं, अगर वो एफोर्डेबल है बच्चा बिल्कुल, देना, वो सही आपकी बात। क्वालिटी है। हाँ, लेकिन सर 1,10,000 रुपये रिटर्न करो एज अ मेंटरिंग में, क्या बात। कि उसकी मेंटरिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ी ईमानदारी एक टीचर के लिए ये हो सकती है कि जो आप फीस ले रहे हो ना, अपने वक्त की फीस ली। हुँ, लेकिन सर एक टीचर को उसके वक्त की फीस तो हम सब देते हैं, उसकी केयरिंग की, उसकी मोहब्बत की, हुँ, उसके बेस्ट गाइडेंस की, क्या कहीं ना साल भर में ना एक टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है ना, एक बच्चे में आ जाता है। बिल्कुल। और टीचर भी ना सर, अब अब मेरी बात सर आपको बताता हूँ कि मैं जब साल का कंप्लीट होता है, कई दिन तक है ना सर, मैं उन बच्चों को क्लास में ढूंढता रहता हूँ। मतलब एक साइकोलॉजिकल ऐसी बात हो अच्छा, जाती है, अच्छा, अच्छा। क्या बच्चा आया और वो साल कंप्लीट हो गया, और मैं से क्लास में देखता हूँ 10 बी में फलाना बच्चा था किधर है, और फिर मुझे पता चलता है अरे यार हो गया एग्जाम, हाँ, अच्छा, अच्छा, बच्चा चला गया। तो सही, इमोशनली बॉन्ड भी टीचर्स का एक बनता सही, है। सही बात है, सही हाँ, बात बात हम करेंगे सर अगर बिजनेस की, तो मुझे लगता है सर बिजनेस नहीं है ये, जरूरत है, एक टीचर्स है। की बिल्कुल, जरूरत है। सही बात। हाँ, एक्सेसिव जो लेता है सर, अब इसका तो जवाब मेरे पास भी नहीं है प्रॉपर हाँ, तरीके से नहीं, कि बात वो वहीं वहीं पे क्यों, हो रही है। एक्चुअली क्या देखिए, वो क्यों। हाँ हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मतलब कि टीचर्स भी एक प्रोफ़ेशन है, एक किसी और प्रोफ़ेशन की तरह, तो उसमें भी एक अर्निंग होना चाहिए, क्योंकि उसको भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखना है, नो डाउट। एग्जैक्टली। हाँ, बट सर कैसा है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर ऐसा है भी, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस है या बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल है, तो सर एक पेरेंट्स के पास, एक स्टूडेंट के पास है बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल। कि अगर वो समझो ये हॉस्पिटल में नहीं जाए तो वो कोई और हॉस्पिटल में जा सकता है। हाँ, डॉक्टर सर आपको परफेक्ट कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाएंगे, ये शर्त होना चाहिए कि आपको चाहत होना चाहिए बहुत अच्छा पढ़ने की।
तो अगर आप में बहुत अच्छा पढ़ने और सीखने की चाहत हो तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर इलाज आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में करेगा वो सेम जो एक्सपेंसिव होगा आपके ऑपरेशंस के लिए वो सेम इलाज आपका एक म्यूनसिपल हो सकता है हॉस्पिटल में और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में होगा। शर्त ये है सर मरीज को जिंदा रहने की चाहत होनी चाहिए। चलिए ये बात भी ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ पे अगर हम आते हैं, जैसे कि आपका जो पैटर्न है पढ़ाने के बच्चों का, वो मतलब आप उनसे इमोशनली मतलब यानी कि कुछ और भी गाइडेंस देते हैं इसमें सिलेबस के अलावा? सर एक्चुअली ना मैं सिलेबस पे बहुत बाद में फोकस करता हूँ। अच्छा। मेरा पहला फोकस ये होता है कि मेरी सोच सर ये होती है कि मैं बच्चों की सोच और कॉन्फिडेंस को बनाऊं। जब बच्चे की सोच और कॉन्फिडेंस बनती है ना सर, फिर सिलेबस पढ़ाने के लिए बहुत मजा आता है। अगर बच्चे की सोच और कॉन्फिडेंस नहीं बना हुआ है, आप सिलेबस कितना भी उनको पढ़ा दो, कितना भी उनको समझा दो, तो जब उसको पता ही नहीं ना कि इसकी मंजिल क्या हो सकती है, ये यूज किधर आएगा, ट्रू, तो ट्रू। सर वो इतना उस चीज को वैल्यू नहीं देता है। तो मुझे कोई भी टीचर हो सर, मेरा ऐसा मानना है कि एक क्लासेस के अंदर ना जब तक के बच्चे बहुत जोर के पेट पकड़ के 2-3 दफा हंसे नहीं ना, तब तक के एक लेक्चरर ना एक बेस्ट लेक्चरर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आउट ऑफ द सिलेबस ये होना हाँ। चाहिए क्या, बच्चों के साथ में ना एम्पैथी और एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर आप कैसा ही पढ़ाओ, किसी भी अंदाज में पढ़ाओ, अब बोर्ड पे हाथ मत लगाओ, आप सिर्फ बैठो और आपका बच्चे से कनेक्ट हो जाता है और बच्चा सीख जाता है। तो ये एक चीज नोटिस किया कि टीचर्स को ना बच्चे के साथ में एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो कनेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप स्टूडेंट को कैसे मतलब यानी कि सिलेबस के अलावा इमोशनली भी आप उनसे अटैच होते हैं, या वो उनके आपके साथ कैसे आप उनको, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो अपनी अपनी पर्सनल लेवल पे आपसे कुछ बातें होती है उनकी? सर देखो एक स्टोरी याद है मुझे, वो मैं आपको बताता हूँ। हो गया इस बात को भी 8 साल, अप्रोक्स 8 8 साल ऑलमोस्ट हो गया, 8 9 साल। एक स्टूडेंट सर आया, मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था, सब अच्छा। बच्चे पढ़ते बैठे हुए थे। उस वक्त हमारे क्लास में बेंचेस नहीं थी, अच्छा। तो आराम से नीचे में बैठा था और सारे स्टूडेंट्स राउंड में बैठे हुए थे और गो थ्रू कर रहे थे हम सिलेबस। हम्म। 15-20 मिनट एक बच्चा लेट आया, तो वो दरवाजा खोला हम्म। और खोलते हाथ में ना वहीं वो तड़बड़ तड़बड़ गिर गया। अच्छा। हाँ, अच्छा। 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 तो थोड़ा लड़खड़ा गया वो और फिर दरवाजे पे जोर की उसको उसका हाथ लगा और वो गिरा। तो मैं देखा उसको ऐसा, वो उठा। जब वो उठा तो मैंने कहा लेट क्यों हुआ? तो उसने मेरे को देखा, कुछ बोला नहीं। मुझे कुछ बात समझ में आई, मतलब ठीक है, मतलब आ जा, अंदर आ जा, बैठ गया। तो वो बैठा, थोड़ा डिस्टेंस से बैठा, मेरे बाजू बैठा लेकिन डिस्टेंस से बैठा। अच्छा। तो मैंने उससे कहा नजदीक आ, मैं नहाया नहीं हूँ। बोला चलेगा, मैंने भी नहीं नहाया, तो नजदीक आ। अच्छा। तो वो नजदीक आया, उसे कंधे पे हाथ लगा। मैं बोला अच्छा लग रहा है, हाँ। खुशी मिल रही? अच्छा। तो चुप एकदम, सुकून मिल रहा, चुप एकदम। तो उसने मुझे बोला आई एम सॉरी सर। ओह, क्यों? मैं बोला कोई बात नहीं सर। मैं इसलिए उसको ये सवाल किया खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा, क्योंकि वो उस वक्त नशे में था। अच्छा। वो उस वक्त है ना सर जॉइंट लेके आया था, वो खुद नशे में था, वो इतना नशे में था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलेगा क्या। अच्छा। 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 उस वक्त अगर सर मैं उसकी इंसल्ट किया होता, या उस वक्त मैंने उसके पेरेंट्स से कॉल लगाया होता, या उस वक्त मैं उसको बाजू नहीं बिठाया होता, ये कहता नहीं दूर बैठ, या तू वो लड़का नहीं है, या तू वो बच्चा नहीं है, या तू बहुत गिरा हुआ बच्चा, एक्स वाई जेड जो भी कुछ, तो मुझे लगता है कि सर फिर वो वाकई में इंसान नहीं बनता, वो चेंज ही नहीं होता। क्या बात। तो आपने सवाल किया ना कि उस सर आप क्या करते हो, मुझे खुद को भी नहीं पता सर मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ कि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टूडेंट वेरी कंफर्टेबल। वेरी गुड। भाई ठीक है, गलती हो गई ना, कोई मसला नहीं, गलती से सीखना है, समझना है, ग्रो करना है और नई गलती करना है, सेम गलती नहीं करना क्या बात। एग्जैक्टली ये तो बिल्कुल मैं समझूंगा ऐसी बात है कि डॉक्टर इलाज बाद में करता है, पहले पेशेंट से बात कैसी करता है, है। वो इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली हाँ। पता चला आप भी रूड ही हो तो फिर आप तो इलाज क्या करोगे, फिर मतलब आदमी तो वैसे ही हो और जाएगा। मैं सॉरी कहते हुए बोलता हूँ सर, बहुत सारे जो बच्चे लाइफ में जो कुछ कर नहीं पाया ना, वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूलिंग अटेम्प्ट करके कुछ कर नहीं पाए। अच्छा। उनमें बहुत बड़ा हाथ फैमिली के साथ साथ में एक टीचर का भी है। बिल्कुल। कहीं भी देखो सर आप, ऊपर वाले ने ना पापा के हाथ, मम्मा के हाथ, पेरेंट्स के हाथ तरबियत है सर। आप है ना बच्चों को मैनर सिखा सकते हो, आप उनको जो वसीयत थी वो दे सकते हो, जो बेस्ट आप दे सकते हो वो फूड शेल्टर हो सकता है, वो उनके कैरेक्टर एटिकेट्स हो सकता है, बिल्कुल। एजुकेशन सर और सोशल एटिकेट्स, ये आपको हमेशा मिलेगी टीचर से। ट्रू। 100%। जो उसका फ्यूचर है ना, जो उसने फ्यूचर एक्सपेक्ट किया है,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सर ये पेरेंट्स से मिलता है कि मैं चाहता हूँ तू ये कर, या बच्चा कहता है मैं चाहता हूँ पापा मैं करूंगा, बट जो उस तक लेके जाने का जो मीडियम्स और टूल्स है ना वो टीचर है। आई टोटली एग्री। इसका रीजन ऐसा भी है कि मतलब इसीलिए हर धर्म में टीचर को, जो टीचर होते हैं, जो उस्ताद होता है, उसको जी एक बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया गया है हर धर्म में। सर कोशिश करते हैं, बहुत से टीचर कोशिश करते हैं ये भी चीज, क्या वो अच्छे से अच्छा कोशिश कर सके बच्चों के पीछे, लेकिन बहुत सरकमटेंस टीचरों के साथ भी होता है। कई दफा ऐसा होता है कि उनकी कई टीचर ऐसे होते हैं सर, उनकी पर्सनल लाइफ इतनी डैमेज हुई रहती है, but जब वो क्लास में इंटर करते हैं ना, वो 2 मिनट के लिए खुद ब्रशअप करके आ जाते हैं कि चलो अब नया जर्नी शुरू होने वाला है बच्चों अच्छा के साथ में, अच्छा। ऐसा भी होता है। तो लेकिन ये मैं मानता हूँ सर कि अब बहुत से बच्चे जो बिगड़े हैं या बहुत से बच्चे जो बर्बाद भी होते हैं ना, इसके पीछे भी टीचर का बहुत बड़ा रोल है। आई टोटली इंसल्ट एग्री। करना बहुत बुरी चीज है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, आप अगर किसी बच्चे को चिल्ला रहे हो, मार रहे हो, जैसे मैं बड़ा मशहूर था मेरे टाइम पे सर, मैं बच्चे को मारता बहुत था। अच्छा। हाँ, वो सुनते नहीं, जल्दी हाँ। सुनते नहीं थे। तो मारता मैं इसलिए नहीं था सर, क्या मैं मार के उन पे जो है ना वो कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मारता इसलिए था कि जब तक उनको ये बात का एहसास नहीं कराओ ना कि तेरे सुनूंगा नहीं मैं, क्योंकि गवंडी के बच्चे थे सर और बहुत मोटी चमड़ी के बच्चे थे। हम्म। तो ये इनको ये सिखाना पड़ता था कि मैं डरता नहीं हूँ तेरे से, तेरे को डरना पड़ेगा, देख मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। यही वजह थी, और सिर्फ मोहब्बत में मार पड़ती थी, और फिर मारने के बाद मैं खुद ही 15-20 मिनट बाद में इधर आ, क्या खाएगा तू। अच्छा, वेरी गुड। फिर थोड़ा सा उसको कहना, देख मारा क्यों था, देख देख तेरी इंसल्ट मैंने क्यों किया था, आई वांट टू सी यू सक्सेस, आई वांट टू सी यू ग्रो। तो इंटेंशन पर्सनल नहीं था, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। क्या होता भी नहीं पर्सनली है। मैं तुझे मार रहा हूँ, ये ऐसा नहीं था, देख तूने ये गलती किया, तूने मार खाया। बट क्लासेस में ऐसे कितने केसेस है सर ऐसे, जो बच्चे मुझे आके बताते हैं उनकी पर्सनल बात है, यहाँ की बात है, वहाँ की बात, और मैं सुनता हूँ सर, और वो कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि मैं उनको ये कहता हूँ कि ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ट्रू। फाइन, आप चेंज हो जाओगे, मुझे मसला नहीं है, आप ये फेज है, ये निकल जाएगा। बट अगर वो टाइम पे अगर सर मैं भी अगर ऐसा बन जाऊं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का, मेरे को 90% ही चाहिए, हाँ हाँ या हाँ गलतियां होगी नहीं आपसे, या गलती हाँ। आप करोगे नहीं, तो मेरे को लगता है कि फिर वो अब टीचर बन पाऊंगा सर, एक परफेक्ट टीचर नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, उसे बस एक चीज और, जैसे कि आप शिवाजी नगर जैसे एरिया में आपकी क्लासेस हैं, ऑब्वियसली कई हजारों बच्चे आपके अंडर में, तो यहाँ के जो माँ बाप आपके पास जब बच्चों को एडमिशन कराने आते हैं तो उनका अप्रोच कैसा रहता है? क्या वो आपको स्पेशली बोलते हैं? सर बहुत बहुत अलग अलग पेरेंट्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारे पेरेंट्स तो मुझे ऐसे मिले सर जो बहुत स्टडी कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेकर, अच्छा। काफी स्टडी कंसर्न होते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं। और ऐसे भी सर मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, जैसे अगर मैं कॉल करके बुला रहा हूँ कि प्लीज आप आओ, हम्म। और आपसे जो है ना मुझे बातें करनी है और आपके बच्चों को लेकर मेरे को समझाना। सर देख लो, अभी आपके पास ही एडमिशन लिए, अच्छा आप ही समझ के ले लो, आप ही देख लो, क्या भी जब फ्री होंगे तो आ जाएंगे। ये भी फेस मैंने किया अच्छा है, हाँ अच्छा। ये भी फेस किया है। कुछ ऐसा फेस भी मैंने किया है कि सर मैं टेस्ट के लिए बुला रहा हूँ और पेरेंट्स टेस्ट के लिए आ नहीं रहे, हम्म। और जब मैं कहता हूँ सर आपका बच्चा मतलब कंसिस्टेंटली आपका बच्चा कम परसेंट ला रहा है, इसको लेकर हमको बैठ के बात करना पड़ेगा। सर देखो मैं तो खिलाफ था कि 12वीं पढ़े हो, अच्छा। मैं तो पढ़ाना ही नहीं चाहता था सर। तो अच्छा। ये चीजें भी मैंने सर गवंडी के अंदर फेस किया है। ओह, अच्छा। लेकिन सर जो मैं गवंडी में टिका और मेहनत किया, उसके पीछे ये एक ही चीज थी सर, कि मैं खुद गवंडी से हूँ, अच्छा, वेरी गुड। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे डैडी रिक्शा ड्राइवर था। और मेरे डैडी की अच्छी बात सर मुझे लगी कि जब मैं टीचर की पोजीशन पे आया, या जब मेरे को लोग जानने लगे, तो उन्होंने एक बात अच्छी बोली, कहते को पता है मैं तुझे गाड़ी साफ करने लगाता था, लेकिन कभी गाड़ी की चाबी नहीं दिया। मैं बोला हाँ कभी दिए नहीं, मैं बोला था मुझे एक राउंड मार के आना, कभी दिए नहीं, क्यों? अगर तेरे को उस वक्त मैं गाड़ी की चाबी दे दिया होता ना, तो तू रिक्शा ड्राइवर बनता, अच्छा। तो टीचर नहीं बनता। तो मैंने ऐसे माहौल में मैंने पढ़ाई किया है ना सर, कि मुझे लगता है कि भाई गवंडी के अंदर ऐसे हजारों पेरेंट्स होंगे जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक होंगे, लेकिन सर वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी एक ही सूरत में, जब उनके बच्चे की लाइफस्टाइल बदलेगी। सही बात। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना सर, अब ऐसा होगा कि आप बच्चे की अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना ये वाइस वर्सा असर पड़ेगा पेरेंट्स की लाइफस्टाइल पे। और बिल्कुल। पेरेंट्स बहुत कंसर्न है गवंडी के, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छा। माहौल सर थोड़ा अलग है। हम्म। 360 बच्चों को नहीं मिलता जो सोर्स बच्चों को चाहिए। ट्रू। जब 360 बच्चों को नहीं मिलता है ना सर, और पेरेंट्स से कहीं ना कहीं अब ऐसा हो गया है कि एक स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों की तालमेल भी अब बहुत रेयर बैठने लगी, तो क्यों नहीं बैठ रही? तो वो एक स्टोरी में पढ़ रहा था सर, अ हॉर्स थ्योरी। उसमें क्या होता है ना, एक घोड़े का मालिक होता है सर, वो घोड़े को लेके आता है एक बहुत खूबसूरत जगह,
बहुत अच्छा ब्रीज एनवायरनमेंट होता है और हवा बहुत अच्छी होती है, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है और नहर होती है जो बड़ी साफ पानी की होती है। अच्छा। तो ये घोड़े को लेकर आता है, घोड़े का मालिक घोड़े को कहता है, देख मैं तेरे को इतनी अच्छी जगह लेके आया हूँ, पानी इतना अच्छा ही है कि तूने आज तक पिया ही नहीं होगा, इतना क्लीन और नीट पानी पी। अच्छा। अब वो घोड़े को कह रहा है, विस्पर कर रहा है, भाई पानी पी ले, बहुत अच्छा पानी है। घोड़ा सर पानी नहीं पीता। अब मालिक कह रहा है कि मैं तेरे को बेस्ट दे रहा हूँ, भाई पानी पी। घोड़ा नहीं पी रहा। अरे भाई तू एनवायरमेंट देख, तू चारा खा ले। घोड़ा नहीं खा रहा। अब वो घोड़े के साथ चालू होगी जबरदस्ती, अच्छा। भाई पानी पीना ही है तेरे को। अब इससे क्या हो गया ना सर, घोड़ा एकदम चिड़ा और वो दौड़ने लगा, मालिक पीछे दौड़ रहा है। तो इवेंचुअल रिजल्ट ये आया ना सर, कि मालिक को ये बात पता होनी चाहिए थी घोड़े को प्यास लगी है क्या नहीं लगी है। तुम बेस्ट टू बेस्ट दे रहे हो, जो तुम बेस्ट दे सकते हो, लेकिन कभी कभी सर क्या होता है मालूम है, बच्चे को बेस्ट नहीं देना होता है, उससे ये पूछना होता है कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है? तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, तुम खुद क्या देखना चाहते हो। तो इसमें क्या होगा ना, जब पेरेंट्स जिद पकड़ लेते हैं ना कि मेरा बच्चा यही बनेगा या उसे यही करना है, वो रात को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सुबह उठना चाहिए। अब थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है क्योंकि हमारी खुद की रात नहीं होती, सही। 12 बजे 1 बजे जनरल ये हो रहा है अब। तो सुबह कैसे होगी सर। तो जब पेरेंट्स के तालमेल बैठता क्यों नहीं, कि पेरेंट्स को ये लगता है कि मैं मेरे बच्चों को बेस्ट दे रहा हूँ, जो मुझे बेस्ट देना है। लेकिन पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछते बच्चों को छोटी सी, कि भाई तेरा तेरा रुझान किस में है? तेरा खुद का एक लाइफस्टाइल क्या हो सकता है, तू क्या सोचे अपने बारे में जो तू बेटर अपने लिए से दिखता है। तो मेरे को लगता है कभी कभी ना सर एडवाइस नहीं चाहिए होती, विलिंगनेस टू आस्क चाहिए होता है, कि पेरेंट्स बहुत आराम से बैठ के एक फ्रेंडली नेचर बना के बच्चे से बात करे 24 घंटे में एक बार, कि मैं तेरा रेडी नहीं हूँ, तू मेरा बेटा नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, चल एक राइड पे जाते हैं, फालूदा पी के आते हैं। और वो उसे सिर्फ पूछे कि यार क्या चल रहा है, तू खुश है ना। अनडाउटेडली एक माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो देते हैं, बिल्कुल। बट इंस्टेड ऑफ वो सोच रखकर ये पूछ लेना, बेटा तू ठीक है ना। तो जब क्या होता है ना सर, बच्चे इमोशनल बॉन्ड घर से कनेक्ट नहीं कर पाते ना, फिर वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं दोस्तों से, वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने अराउंडर सराउंडर ग्राउंड से, वहां से बात बिगड़ती है सर। फिर एक अगर समझ समझ लीजिए, अगर एक चील का बच्चा अगर चिड़िया के साथ बैठना उठना शुरू कर देना, तो चील की उड़ान चिड़िया जैसी हो जाती है। चिड़िया चील नहीं बनती, लेकिन चील तो चिड़िया हो जाती है। तो जितने मैंने देखा हूँ, जो इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल कनेक्शन अगर बच्चे के साथ जब पेरेंट्स का नहीं होता है, तो फिर वो ऐसी जगह पर बॉन्ड और कनेक्शन करते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अब बातें बिगड़ती वहीं से, फिर वो फ्लेक्स की वर्ल्ड में चले जाते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, पेरेंट्स से मेरी बनती नहीं सही है, बात मैं है। वो मुझे नहीं समझते हैं। तो कभी-कभी एडवाइस छोड़कर और कभी-कभी उन्हें बहुत ज़्यादा ये बोल कर के, ये मैं जो कह रहा हूँ मेरे लिए काम आया, तेरे लिए भी काम आएगा, ये सब चीज़ को हटाकर पेरेंट्स को ये करना चाहिए, तू क्या चाहता है? तेरी सोच क्या बनती है? क्या सोच रहा है तू? या तेरी प्लानिंग क्या है? आप बैठ के बात करते हैं, बेस्ट होगा तो एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। ये ज़्यादा बेटर है सर। बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ में जो कोलैबोरेशन था हर तरह से लेके, तो वो कहीं न कहीं कम हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? ये बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। सर बच्चों का कोलैबोरेशन माँ-बाप के साथ में हमेशा यही रहा कि वो ये देखा कि ये मेरे डैडी है, या उसने ये समझा कि ये मेरी मम्मा है। और माँ-बाप को जो बेस्ट होता है ना सर, वो अपने बच्चों को देते हैं अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि आप बेस्ट दे रहे हो, और वो जो घोड़े का मालिक घोड़े को कह रहा है कि भाई तुझको ना साफ पानी पीना है, पी, और बहुत अच्छा है। तो सर पहले मेरे को देखना पड़ेगा ट्रू। कि वो उसको प्यास लगी है कि नहीं लगी है। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। प्यास नहीं लगी है उसको तो सर, वो आप फोर्स करके ना लास्ट में आप भी फेड अप होंगे, हाँ, अब वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो भले जाएगा। से आप उसको बहुत साफ पानी दे रहे हो, हाँ, तो वो उसको उसके प्यास ही काम लगी नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो तो उसको ज़रूरत क्या है सर, इसका फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रू, सही बात। इसलिए मैं भी ना सर आजकल ऐसा सोचता हूँ कभी-कभी ना, मतलब एक सब्जेक्ट है ना, हाँ, बच्चों के अंदर ये होना चाहिए कि इमोशनल एटिकेट्स एंड मैनेजमेंट, ये होना चाहिए एक सब्जेक्ट। क्योंकि आप नोटिस करो सर, 12 के बाद से डिग्री तक के जितने बच्चे हैं, जो बहुत टैलेंटेड है, हाँ, सर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे सर? या रात को नींद क्यों टाइम पे नहीं आती है? कहीं न कहीं अगर आप सोचोगे ना सर, उनके उनका जो बिहेवियर चिड़चिड़ापन पेरेंट्स को लेके या घर में, या कहीं न कहीं जो उनके चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनली कहीं न कहीं डैमेज हो रहे हैं। हुँ, दोस्तों से, या शायद कहीं पर कोई अटैचमेंट हो गया किसी के साथ में उनका। तो इमोशनली जब डैमेज बच्चा है ना सर, वो दिखता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ वैसा बिहेव नहीं करता। पेरेंट को समझ में आता है कि हाव-भाव चेंज हो रहे हैं इसके।
इसका कल्चर, इसका बॉडी चेंज हो रहा है, इसके बात करने का अंदाज चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है ना सर, बहुत बड़ा रोल टीचर का भी ये होना चाहिए। एक सिलेबस एक ऐसा होना चाहिए जो इमोशनल मैनेजमेंट में बच्चों को समझाए हम्म, कि ये ऐसा होता है। बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी क्लास में ऑलरेडी कहीं ना कहीं बिगर बिगर सिलेबस के भी हाँ, चल रहा ये है एक कहानी। चीज है, ये एक चीज है। वेरी गुड, मतलब तो अच्छा थोड़ा है। मैं इस बात पे ध्यान देता हूँ सर। जैसे जैसे कि ये कोचिंग क्लास का जो ट्रेंड है, ठीक है, काफी लोगों का मानना ये है कि भाई इसकी क्या जरूरत है, जब बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा कॉलेज जा रहा है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है, मतलब क्यों आदमी कोचिंग क्लासेस में भी मतलब एडमिशन ले। स्कूल का बिल्कुल भी ना सर रिप्लेसमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल का ना सब्स्टिट्यूट है और ना तो रिप्लेसमेंट है। स्कूल एक फाउंडेशन, बच्चों के लिए बेस्ट टू बेस्ट फाउंडेशन। एक बच्चे के जहन में वो बात बैठी हुई कि स्कूल उसके लिए एक स्टैंड रखता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सर एक रिहर्सल प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी जनरली जो आर्टिस्ट होता है सर, जैसे मैंने कुछ रिसेंटली एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुना, मुझे पसंद आई कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो जब भी परफॉर्म करता है तो उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होने के लिए ना सर वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस, अब गुड प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो एग्जैक्टली। एक परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट होता है। तो एक रिहर्सल प्लेटफॉर्म है सर, एक जहां पर बच्चा जो है ना प्रैक्टिस करता है और वो बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से सर एक सपोर्ट सिस्टम है जो बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और जो स्कूल कवर नहीं कर पाती है वो उसको कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल अटेंशन। अब सर कैसा होता है, जनरली आप देखो कोई भी डिवीजन में स्कूल के मोर देन 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं प्लस, बराबर, सही। और एक टीचर को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उसके बाद में पेपर वर्क, उसको टेस्ट कंडक्ट रखना है, ये बहुत सारे काम होते हैं, प्लस वर्क से पहले सिलेबस भी कंप्लीट करना है। पॉसिबिलिटी नहीं है सर, ह्यूमन एरर है कि एक टीचर मोर देन 40 प्लस स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से ध्यान देगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो चीज बचती है ना, ये चीजों को एनहांस करने के लिए कोचिंग क्लासेस वाले काम कर लेते हैं। वो पर्सनल अटेंशन बच्चों को दे देते हैं, वो डाउट सॉल्विंग सेशंस रख लेते हैं। और बहुत से स्कूल में सर कॉम्पिटिटिव स्टडीज नहीं होती, तो कॉम्पिटिटिव स्टडीज और सिलेबस को कवर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है। तो बट इवेंचुअली मैं यही कहूंगा सर, रिप्लेसमेंट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा। और अभी रिसेंट ट्रेंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का है वो बहुत अच्छा है। उसमें डिजिटल बोर्ड बच्चों को मिले हुए हैं, अच्छा, उसके अंदर जितने बेस्ट फैसिलिटीज हो सकती है अब वो बच्चों को मिल रही तो है। आपके क्लासेस में डिजिटल बोर्ड्स हैं? मेरे क्लास में सर डिजिटल बोर्ड है, बहुत अच्छा, अच्छे पैनल से, ओके। प्लस मेरे जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है। ओके, वेरी गुड। और एक भी टीचर ऐसा नहीं कि मैंने 5 to 9 पढ़ाने के लिए भी टीचर ऐसा नहीं रखा है जो अंडर ग्रेजुएट हो। अच्छा, अच्छा, तो वो 5-5 साल 4-4 साल मोर देन एक्सपीरियंस वो रखते हैं। अच्छा। और बच्चों के साथ में सर हमारा ताल्लुका तो ऐसे ही है कि सबसे पहला हम उनके जहन को बनाते हैं, मीन्स उनके माइंड सेट करो कि आपको भाई ये जंग लड़नी है। अच्छा, तो जब वो दिमाग सेट होता है तो बहुत अच्छा वॉरियर बनता है वो। तो सिलेबस से ज़्यादा थोड़ा सा मैं हर टीचरों को यही समझाता हूँ, और हमारे क्लास में टीचर भी ऐसी है जो सिलेबस से ज़्यादा इस बेस पे फोकस करते हैं कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, घर है आपका, इसको ना स्कूल समझो आप बिल्कुल भी कि आपको परेशानी होगी या फिर जिस तरह स्कूल में अंडर प्रेशर आपको नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बोलो ये याद हो रहा है, उसको याद करेंगे, नहीं हो रहा है 5 पॉइंट हम 3 पॉइंट करेंगे, कुछ तो भी करके जाएंगे, बट वेरी गुड। प्रेशराइज काम हम बिल्कुल भी नहीं कराते क्लासेस में। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा चिल्लाना पड़ता है थोड़ा बच्चों को, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनको मैनर सिखाने में डराना पड़ता है। बट ऐसा है कि मेरी क्लासेस के माहौल बहुत कूजी है, बच्चा बहुत बहुत कूजी रखता है, अपने आप को बहुत कंफर्ट फील करवाता है। मैंने ना सर इनिशियल पीरियड के अंदर मैंने देखा है, जब हालांकि मेरे को टीचिंग में इतना दिल नहीं था, बट जब मैं टीचिंग करना शुरू किया बच्चों के वजह से कुछ ऐसे बच्चे मिले मेरे लाइफ में। मेरे ऐसे स्टूडेंट भी थे कि आई वॉज 22 और मेरे जो स्टूडेंट की जो एज थी वो 39 थी। अच्छा। हाँ, बड़े प्यारे इंसान थे। तो मैंने कहा ना सर, क्या अगर मरीज को जीना है ना सर, अगर जीने की चाहत है ना, तो बेस्ट डॉक्टर कहीं भी मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर मुझे जीना ही नहीं ना, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो आप बेस्ट चीज़ आपको शायद नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उसकी तलाश में भी नहीं रहोगे। तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए जो बहुत फेलियर्स थे। ऐसे बच्चे सर पढ़ाए कि मतलब क्लास नहीं आ रहे, मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से किधर है वो, फलाना आया नहीं, मैं नाम नहीं लेता बट खैर फलाना आया नहीं सर, वो पता नहीं वो सुबह से गायब है, घर वाले परेशान है। सर मैंने राम मंदिर गार्डन, अम्बेडकर गार्डन में भटकता था, अच्छा, टू बी ऑनेस्टली घूमता था। कभी रात को 10 बजे, कभी 1-1 बजे घूमा हूँ सर, मैं पकड़ के लेके आता था। अच्छा, क्या क्या कर रहा तू, क्या कर रहा। तो बहुत मैंने बच्चे देखे ऐसे जो एडिक्टेड थे एमडी के,
तो वो बहुत नशा लेने लगे थे। और मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखा जो जनरली सर एक नशा उतरा, उनका वेट्स उतर गया, कुछ देर के बाद में फिर से वो जॉइंट लेते थे। अच्छा। मैंने ऐसे बच्चे देखे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखा हूँ सर जो लिटरली उनके हाथ पैर कांपते थे नशे की वजह से। फिर मैं उनको जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाने का, ये सब भी मैंने बहुत काम किया। मोर देन 500 केस मैंने ऐसे लाइफ में देखे सर जो बहुत सक्सेसफुली अच्छे हुए, क्या बात है, जो एडिक्टेड थे नशे के। इट्स वेरी गुड, मतलब तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है एक्चुअली इसको मैं हाँ, ऐसा ऊपर बोलूँगा। वाले का शुक्र है सर। और इनके साथ सिर्फ मेरा एक बॉन्ड था इमोशनली, क्योंकि मैं इनकी तकलीफ को समझता था। ये जनरली ये ऐसे थे नहीं सर, ये हो गए। मैंने कहा ना सर, जब इंसान का मेंटली और जब उसका अटैचमेंट खराब होता है ना फैमिली के साथ में, और जब कोई ऐसा इमोशनली डैमेज होता है ना, तो फिर उसको हर वो काम करता है जो काम उसको नहीं करना है, उसको लगता है यही मेरे लिए बेस्ट है। अब मैं बर्बाद हूँ तो बर्बादी सही। तो ऐसे एक नहीं सर, नंबर ऑफ केसेस है। मैं ओमान जाता हूँ या दुबई के जाता हूँ सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो यही थे वो, अच्छा जिनके पीछे मुझे बहुत भागना पड़ता था। अच्छा। मुझे पेरेंट्स का फोन आया एक दिन, उन्होंने मुझे कहा हुज़ैफा सर थोड़ा अर्जेंट है, घर पे आ जाओ, मेरा बच्चा सुनता नहीं। अच्छा ये पोजीशन थी, जो पेरेंट्स आते हैं ना सर कि मेरा बच्चा सुनता नहीं, वो मुझे बड़ी हॉरिबल लगती है। और आते हैं सर, अच्छा एक पेरेंट्स पोजीशन भी आते हैं मेरे पास, अच्छा। बहुत सारे पेरेंट्स इस पोजीशन तक आए अच्छा कि सर परेशान हो गए, मैं कुछ बोल नहीं सकता, सुनता नहीं। मैं पेरेंट डर रहे बच्चे से अभी। तो मैं गया घर पे, तो उनकी मम्मी ने मुझे, एक केस है अपने यही लोटस का है, तो मैं गया उन बच्चे घर पे। बहुत पुरानी बात है सर, 8-9 साल हो गए। तो मुझे उनकी अम्मी ने पुडिंग दी है, अच्छा तो मैं पुडिंग खा रहा, तो बच्चा ना दूसरे रूम में बैग पैक कर रहा है। पेरेंट्स बोल नहीं रहे कहाँ जा रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की कि बहुत किचकिच करता है या बहुत झगड़ा करता है, जो भी XYZ है, प्यार में रहेंगे। तो मैं गया, मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, अच्छा तो मुझे कहता है पुडिंग खा लिया ना। मैं बोला हाँ जाओ फिर। अच्छा उस वक्त मेरे को लग रहेगा, तो गुस्सा आने का मेरे को, अरे मैं आया क्यों यहाँ पर। फिर मैं थोड़ा बैठ के सोचने का, नहीं यार मैं काम करने के लिए आया हूँ, ये बच्चा अच्छा है, इमोशनली डैमेज है कहीं ना कहीं, या कुछ तो प्रॉब्लम है जो ये घर वालों से शायद शेयर नहीं करता है, मुझसे करेगा। और फिर मैंने उस बच्चे को सर बहुत आबाद होते हुए देखा है। वेरी गुड। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है देख के। मैं कभी कभी कुछ बच्चे इतने आगे चले जाते हैं सर कि मुझे प्राउड होता है कि यार मैंने इसको एक बार में पढ़ाया है, अब मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा सर। और ये जो लोग कहते हैं ना सर आप स्टूडेंट को ट्रीट कैसे करते हैं, ये मेरे को स्टूडेंट नहीं सिखाया कि ट्रीट मुझे ऐसा करो आप। अच्छा क्या बात। मैं ये ट्रीट होना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर डैमेज हूँ। बट सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने क्लासेस के अंदर जो रिजल्ट है सक्सेसफुल के, वो हमेशा 98+ ही आए। रेयर केस में कोई इक्का दुक्का बच्चा पास हो, जो मैंने आपसे कहा कि अब उसको चाहती नहीं होगी। अदरवाइज सर मेरे क्लास में रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा है। क्या बात है। कितने बच्चे आपके हर साल समझो आप आपके क्लास से पास आउट होते हैं? फ्लक्चुएशन होता है सर, बट ये साल जो है मेरी Approximately? क्लासेस के अंदर 400 बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अच्छा जी 12th and 10th 12, 10th, 11 कॉमर्स, 12 साइंस मिला के टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं जो इस तो वक्त बच्चे रेशो क्या है, मतलब कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, कैसा रेशो आपका? अब हमेशा सर बॉयज ज्यादा हुए हैं, गर्ल्स ज्यादा हुए हैं, मैं इसको भी नहीं कह सकता, मुझे हमेशा इक्वल दिखे। हाँ exactly। मतलब अब तो ऐसा वक्त हो गया कि मतलब हम इक्वल लेके ही चल रहे हैं, और इक्वल हो भी रहा है। मतलब पहले होता था ऐसा, शायद अच्छा। बॉयज ज्यादा थे गर्ल्स कम, हाँ, बट अभी ऐसा नहीं है सर। अभी हर किसी को पढ़ाना है। एग्जैक्टली मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में शिवाजी नगर जैसे एरिया में भी गर्ल्स की एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है सर, मकसद और वो है गर्ल्स बोलना। ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर है एंड कंपेयरिंग करेंगे हम बॉयज से। अच्छा वेरी गुड। हाँ, क्योंकि मेरी क्लासेस में अभी रिसेंटली जो 3 साल से टॉपर से अबव 90 वो सारे गर्ल्स हैं। क्या बात है। हाँ, और तो कहीं ना कहीं एक्चुअली गर्ल्स को वैसे हमारे वो देश का वो भी महाराष्ट्र का एक वो स्लोगन भी है ना कि मुलगी शिकली एंड प्रगति झाली है ना, तो एग्जैक्टली टीचर्स एक वर्ड आज के तारीख में ना बहुत ऐसा वर्ड भी हो चुका है जो बहुत अंडररेटेड हो गया है। मतलब मैं ये नहीं कहता सारे ऐसे, बट बहुत टीचर बच्चे देखते हुए आए बहुत सालों से कि टीचर की एक लाइन हुई है, वो पढ़ाएगा, वो होमवर्क देगा, सेकंड डे चेक करेगा, गड़बड़ होगी तो पेरेंट्स बुलाएगा, और उसका एक सर्कल वाला काम होता है। मुझे जो टीचर मिले सर, वो मुझे मेरे ऐसे टीचर मिले जिन्होंने मुझ पर बहुत ध्यान दिया, केयरिंग की। अगर मुझे आज पढ़ना नहीं है तो अगर 5 घंटा भी ये बच्चा बैठेगा तो पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका मूड ही नहीं है। तो ये जो बिठा के रखना नहीं, एग्जॉस्ट है बच्चे के, एक तरह का हैमरिंग है। तो ये वो मुझे नहीं करते थे। तो मेरी क्लासेस के अंदर मैंने कहा पढ़ेगा, तेरा मूड है? सर मेरे को नहीं होगा, कल करके ला के देगा। पक्का? हाँ पक्का, चल एंजॉय कर। तो मैंने ये चीज़ से रिमूव कर दिया कि मुझे एग्जॉस्ट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बच्चों के लिए नहीं बनाना है।
कि वो बैठ के ना हैमरिंग नहीं करे बेमतलब का ना, उसको उसको तकलीफ नहीं हो रहा याद, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हम सारे स्टाफ बैठ के हफ्ते में एक बार, कभी वंस इन अ मंथ हम बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को लेके चलना है। तो जो टीचर ऐसे है ना, जो टीचर ट्रेडिशनल टीचर थे वो गुस्से वाले थे और उनको परसेंट 90 दिखता है, तो वो भी थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं मेरी क्लासेस में कि ठीक है ना, बच्चे का खुश रहना और पास होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वो लेकर आ ही जाएगा अपने हिसाब से। तो ये चीज़ हम बहुत ध्यान देते हैं सर। मान लो कि कोई बच्चा सही में बहुत इंटेलिजेंट है और आपको सही में लगा और फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं है, तो उसको आप कैसे सपोर्ट करते हो उसके साथ? सर सबसे पहली बात तो फाइनेंशियली सपोर्ट इवॉल्व एकेडमी मेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ऐसा करती है। हम सर यतीम बच्चों के पैसे नहीं लेते। अच्छा। अगर किसी बच्चे की मम्मी नहीं है या डैडी नहीं है, अगर वो देने की कैपेसिटी रखते हैं तो हम उनसे पैसे लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि सर हमारे हालात वैसे नहीं है, तो ऐसा भी है कि सर मैंने 1 रुपया भी बच्चे से नहीं लिया है। कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स कहते सर मेरा बेटा आपको 90 देगा, तो हमने ये कहा है कि अगर आपका बेटा 90 देता है ना मुझे, तो आप मार्क माई वर्ड 50% रिटर्न लेके जाना। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल असिस्ट करते हैं वेरी गुड। कि आपको मुझे परसेंट देना है और अब मुझसे कमा के आप चले जाओ। अगर आप 10th में अच्छे परसेंट मेरे को देते हो, आपको 11th फ्री। भले आप साइंस लो, कॉमर्स लो, मैं 11th आपको फ्री पढ़ाऊंगा। और फ्री नहीं है, ये आपने जीता है। ट्रू। ये कोई मैं आप पे ये एहसान आपका नहीं कर रहा प्राइज हूँ। है। हाँ, ये आपका यह प्राइज है आपका। तो आपने जीता है इस चीज को। इस तरह तो से आप बूस्ट करते हो हाँ, बच्चों तो को। मुझे सर परसेंट अच्छे मिलते हैं, बॉन्डिंग अच्छा होता है। और मेरी क्लासेस के अंदर सर ऐसे पेरेंट्स जो है जो वाकई में फाइनेंशियली बड़े वीक है, तो उनके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं सर। ऑब्वियसली सर ये नोबल कॉज है हाँ हाँ और एक एग्जैक्टली। इंसानी बात है सर, ये करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बट ये शर्त हमेशा होती है कि मुझे आपका बच्चा कम से कम ये परसेंट तो देगा, और मैं उसको इस परसेंट के लिए काफ़ी मेहनत भी करूँगा। लेकिन मज़ा तब आता ना सर जब बच्चा है बोलता 90 ला के दूंगा, आप कितना देंगे, तो बड़ा मज़ा आता है बात करने में। मैं उसको कहता भाई 90 लाएगा मेरे को, हाँ 90 लेके आ, 50% ऑफ। तो जो तू फीस मेरे को दे रहा है ना 50 लेके जा, तो 95 लेके आ, पूरा पैसा लेके जा। क्या बात। तो ये जो मुझे मजा आता है ना बात करना, ये बच्चा भी करता एक्चुअली भी कहीं है। ना कहीं इंकरेजमेंट है कि भाई एक्चुअली हाँ, हाँ। तो अच्छा, जैसे कि मान लो कि अब इस एरिया में अगर कोई इंस्टीट्यूट आता है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि ऑब्वियसली कई लाख की आबादी है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है सारे बच्चों को तो आप हैंडल कर नहीं सकते। तो कोई अगर आता है, कोई अगर आपसे ये सजेशन लेता है कि यार हुजैफा सर मुझे भी यहाँ पर एक क्लासेस डालनी है, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे? सर सबसे पहली बात तो ना मुझे खुद को डर लगता है सर एज टू बी टीचर। मेरे को लगता है ना जो सोसाइटी को संभालता है ना, उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब उसको हिसाब भी देना है। जिस तरह एक फादर जो है ना, ही इज़ द हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उस तरह एक टीचर भी ना सर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए। बट कोई टीचर अगर सर ये कहता है ना कि अगर वो आना चाहता है टीचिंग में, बेसिकली टीचर तो टीचिंग में ही आएगा वो, या कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि सर मेरे को टीचिंग में आना है या टीचिंग बिजनेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं मुझे हमेशा ही कहता हूँ कि भाई बच्चे के साथ में एम्पैथी कर रखना। अगर एक टीचर में सर एम्पैथी है तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, और आपका जो प्रोडक्शन निकलेगा ना बाहर, वो भी बहुत अच्छे से निकलेगा। मतलब अगर एक डॉक्टर सर जो चार्ज ले रहा है एक ऑपरेशन का, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ले रहा है, बट ना सर आप ना डॉक्टर के चार्ज को देखें। डॉक्टर ने जो एम्पैथी वाला मामला किया है ना पेशेंट के साथ में, ये कोई नहीं देखता। True. तो मैं चाहता हूँ एक टीचर जो है ना कोई चार्ज ले जो उसकी हिम्मत में या जो उसके एक्सपेंसेस निकलते हैं, लेकिन सर वो उसके चार्ज के हिसाब से बच्चे को वो दे जो उसका हक बनता है। कौन सा बच्चा आपका अभी एक हायर पोजीशन पर है? एक बच्चे का नाम, एक दो बच्चे का नाम आपको लगता है कि जो मेरे हाथ में, जो मेरे अंडर में पड़ा हुआ है, आज वो XYZ कंपनी में, XYZ कंट्री में, मतलब ही इज डूइंग सर वेरी मेरे वेल। स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर फाइनल MBBS में। अच्छा। हाँ, और मेरा एक स्टूडेंट है जो दुबई के अंदर प्रोडक्टिव मैनेजमेंट में है और प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे है। मैं ओमान गया था, वहाँ मुझे मेरे स्टूडेंट्स मिले सर जो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तो अब ऐसा होता है कि सच बताऊं सर, स्पेशली ये कुछ कंट्रीज जो है जैसे ओमान हो गई, कतर हो गई, दुबई हो गई, सऊदी हो गई, तो मैं जब यहाँ पर जाऊँ तो एक चीज़ को लेके मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्या मुझे सिर्फ टिकट का पैसा लगाना पड़ता है, बाकी खाना और रहना मेरा बच्चों से होता है। तो मेरे लिए सर अचीवमेंट यही है बहुत बड़ा, क्या जो मेरे स्टूडेंट्स निकले सर, मैं उनसे बड़ा ब्लेस हूँ। वेरी गुड। तो एज टू बी अ टीचर इज अ ग्रेट प्रिविलेज, बट हैविंग सच अ वंडरफुल स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ब्लेस। तो मुझे लगता है ना सर, मैं किसी एक आध का नाम नहीं लेता, बट एक नहीं है सर, गौंडी के अंदर अगर आप देखोगे
ऐसा एक भी प्लॉट में आप जाओ शिवाजी नगर के या लोटस के या क्या, एक भी कोई प्लॉट में जाओ, वहाँ आपको एक स्टूडेंट मेरा मिलेगा जो जानता रहेगा हुज़ैफा सर को, नहीं ये मेरा अचीवमेंट है। I'm sure. Yeah, you're very famous in the localities and ये मेरा surrounding area. अचीवमेंट है। और सर मैंने टीचिंग प्योरली मैं कह रहा हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं पैसे बच्चों से लेता हूँ क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन सर मैं हमेशा एक बात पेरेंट्स से भी कहता हूँ और आपकी भी मीडियम से कह रहा हूँ कि आपने मुझे ना मेरे पढ़ाने का पैसा दिया, बट आज तक किसी पेरेंट्स ने, किसी बच्चे ने मुझे मेरी फिक्रों का और प्यार का पैसा नहीं दिया सर। तो भी तो मेरा हक बनता था। हाँ बिल्कुल, वो तो एक्चुअली वो उनको कॉम्प्लीमेंट्री में मिल गया है। तो सर लोग इसके कहते हैं कि साथ हुज़ैफा सर चलो चार्ज, सर चार्ज है क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है। लेकिन सर मैं जो बच्चों को दिया पढ़ाने के अलावा, वो मोहब्बत थी, मेरी फिक्र थी, मेरा लाड़ प्यार था, और हमेशा वो इमोशनल सपोर्ट था जहाँ पर उसे लगता था कि वहाँ उसे कोई चाहिए सही और मैं स्टैंड था। और कभी सर मैंने बच्चों की बात भी पेरेंट्स से शेयर नहीं की। वो जो बच्चा मेरे लाइफ में इंसिडेंट हुआ, जो बच्चा को मैंने अम्बेडकर से पकड़ के लेके आया है, जो बच्चा जो गांजा पी के क्लास में आया है बहुत दफ़ा, पेरेंट्स को कभी खबर नहीं पड़ी सर। मैंने बोला ही नहीं, मुझे लगा यार ये मेरे फैमिली है, ये मेरा बेटा है, मैं यहाँ पर इसको कवर कर सकता हूँ। और वो बहुत अच्छा बनकर निकला सर। सर वो बच्चे कुछ कर भी नहीं पाए ना लाइफ में, अगर कुछ बन भी नहीं पाए, तो भी आज उनके अंदर एक क्वालिटी कि अगर मैं रोड से गुजरूँ तो कभी भी वो बिगड़ सलाम दुआ करे नहीं निकलेंगे सर। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र वेरी है। गुड। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप आजकल के पेरेंट्स को और बच्चों को, तो उनसे आप क्या उनको एक सजेशन देना चाहोगे? तो सर पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 घंटे में ना एक टाइम निकाल कर ना पेरेंट्स को थोड़ा सा ना बच्चे के साथ में वक्त बिताना चाहिए, जहाँ पर वो डैडी मम्मी, ये वो बेटा वाला वाइब ना, वहाँ पर वो दोस्त वाला वाइब हो। और वो उनके साथ बैठ के ना कैजुअल ये बात करे कि तू चाहता क्या है, या तू ठीक है ना, या तू खुश है ना, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, होगी तो मुझे बिंदास बोल सकता है, गलती को सच को माफ़ी मिलती है। तो किसी ने सर कहा ना कि ये बर्दाश्त की इंतहा क्या होती है, तो बर्दाश्त की इंतहा छोड़ देना होता है, और सच की जो सरप्राइज होता है, जो सच का जो सिला मिलता है, वो होता है माफ़ कर देना। तो अगर बच्चा आपको सच बोलता है ना, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना उस जगह पर उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो पेरेंट्स का एक 24 घंटे में रोल ये होना चाहिए, भले वो कितने भी थक कर आते हो या कितने भी अपने अपने लाइफ में जो क्योस में फंसे हुए हो, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उनको ना 24 घंटे में एक दफ़ा अपने बच्चों को बिठा के बात करना पड़ेगा, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेगी, अपने हालात समझाने पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि बेटा ठीक है, देर सवेर सही, बट जो तेरे को ठीक लगता है ना, तो मुझसे शेयर कर, कर वही जो तू चाहता है। बट अगर कुछ लगता है तू मुझे शेयर करेगा, तो उसमें कुछ अगर फ्लॉज होगा, तो मैं उसको तेरे लिए सही कर सकता हूँ। सही बात, बिल्कुल तो ये एक बॉन्ड पेरेंट्स को अब बनाना चाहिए। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को तो सर मैं ये नसीहत करता हूँ कि देखो, ऊपर वाले ने ना, अगर ऊपर वाले ने दुनिया के अंदर 10 क्वालिटी बनाई है, और नसीब से आपको एक क्वालिटी मिल गई, और दूसरे को जो है ना नसीब से 9 क्वालिटी मिल गई, तो उसकी 9 क्वालिटी पे अपने एक क्वालिटी को कंपेयर करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि वो एक क्वालिटी को इतनी मजबूत बना लो ना कि वो 9 क्वालिटी वाला वो एक क्वालिटी के लिए मजबूर हो जाए खाली आपके पास आने के लिए। तो ये लेवल का कॉन्फिडेंट अपने आप में रखना है, और इमोशनली स्ट्रांग के साथ साथ में ना इमोशनली इंटेलेक्चुअल भी होना है। तो आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे ना सर, तो आप अद्भुत कर लोगे। और इमोशनली इंटेलिजेंट क्या इंसान होता है सर, वो खुद के जज्बात को समझता है, दूसरे के जज्बात को उसके लेवल पे समझता है, फिर ट्रीट करता है, फिर वो अद्भुत जादू कर देता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान नहीं होना है लाइफ को लेकर, जो बेस्ट हो सकता है वो करो, आपसे बेस्ट नहीं हो रहा है तो किसी की हेल्प ले लो, सही बट काम को छोड़ो मत उस वक्त तक के लिए जब तक आपको लग रहा है कि भाई ये काम हो सकता है। सही। तो ये मैं बेस्ट एडवाइस देता हूँ कि वो एक खूबी को आप बहुत मजबूत बना लो, वो एक ही खूबी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बिल्कुल, यू वेल सेड, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है उस पे जल्दी से छोड़ देने में हारी हो जाती है। एक्चुअली सर। एग्जैक्टली। तो ये सारी बातें आपने हमसे शेयर करी, बहुत मज़ा आया आपकी, यानी कि एक्चुअली ये जो आपसे मैंने बातें करी वो एक पेरेंटिंग और एक के एजुकेशन को लेकर, और आई थिंक वो हर इंसान की ज़िंदगी का एक इनिशियल स्टेज होता है। वो स्टेज अगर ये क्रॉस कर जाता है तो उसकी लाइफ आने वाली स्मूथ हो जाती है। करेक्ट है सर। एग्जैक्टली। तो काफ़ी सारे आपने सुझाव दिए और हमने बताया कि एक टीचर्स को कैसा होना चाहिए, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चों को आप जैसे ही टीचर मिले, जो नहीं, मुझसे नॉट, अच्छा हाँ, मिले सर। नहीं आपसे अच्छा मिले, एटलीस्ट आपका एक बेंचमार्क है कि भाई यहाँ तक तो मिले, उसके ऊपर मिल जाए तो वो उनकी और नसीब है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी बातें आपने बड़ी विस्तार से, काफ़ी डिटेलिंग में हमें समझाने की कोशिश भी करी, और मुझे मज़ा भी आया जानने के, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी बच्चा था, या उनके खुद के भी मुझे बच्चे सर एक होते हैं। इंसिडेंट याद आया, सॉरी मैं लाइन हाँ हाँ, काटा प्लीज़ आपकी। प्लीज़। छोटा बच्चा है सर, हम्म 7th स्टैंडर्ड का है। हम्म
उसका डैडी आए, मैं ऑफिस में साथ में बैठा हूँ, और ये बताना बहुत ज़रूरी है सर, इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ मैं हाँ, आपको। वो जो 7वीं का बच्चा है सर, मैंने उससे कहा क्या, वो ज़िद करता मुझे पिकनिक जाना है। अच्छा। तो मैंने कहा डैडी से पूछा, तो डैडी सामने बैठे थे, उन्होंने कहा सर मुझसे पूछा नहीं पिकनिक जाना है, और मैं भेजना नहीं चाहता अच्छा। क्योंकि ये सुनता नहीं है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, तुम सुनते नहीं हो तो तुमको नहीं भेजा जाएगा, तो अभी एक काम करो, पापा को सॉरी बोलो, कुछ बात ऐसी होगी मतलब उनको सॉरी बोलो और उनके गले लगो, तो मैं मेरा वर्ड देता हूँ, जबान देता हूँ, वो पक्का आपको भेज देंगे। सर 15 मिनट हो गया मैं उससे कह रहा हूँ कि पापा को गले लग, जाओ पापा को हक कर और सॉरी बोल। सर 15 मिनट्स हो गया, उस बच्चा टस से मस नहीं, नहीं, अच्छा। मतलब फिर देखो, आपको पिकनिक नहीं भेजेंगे, अभी कैंसिल करने बोल दूंगा मैं, चलेगा। वो चीज़ मुझे इतनी हिट हुई कि ये एक बच्चा, ये जो उसके डैडी है, इनके बीच में इमोशनल कनेक्शन क्यों नहीं है, या ये 7वीं का जो बच्चा, छोटा बच्चा है, कुछ 12-13 साल का बच्चा, उससे भी कम 1 आध साल की एज होगी, ये बच्चे का इमोशनली बॉन्ड अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं है? क्या ये डैडी को गले लगना नहीं चाह रहा, या सॉरी बोलना नहीं चाह रहा, उल्टा ये कह रहा है पिकनिक नहीं भेजेंगे चलेगा। तो मैंने ये चीज़ है ना सर, मुझे बहुत फील हुई। उसके बाद में ना उस बच्चे को मैं जब भी क्लास आने का ना, मैं इधर आ, एक हग्गी, तो मुझे ये लगता है, मैं उसको थपथपाता हूँ, चल ऊपर जा। अब ये रोज हो गया। अब होने के बाद में ये हुआ ना कि जब वो क्लास आने लगा ना, तो अब वो वेट करता है, क्या अब मेरा लेट आया ना, मैं सर से घर लगूंगा फिर ऊपर जाऊंगा। तो मुझे लगा ना सर, पेरेंट्स को अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त निकाल के बच्चे को देना बहुत जरूरी है। क्या बात। वरना सर है ना, आप है ना वो चीज खराब कर रहे हो ना कि जो आप सोच नहीं सकते। जनरली कैसा है ना सर, पेरेंट्स की नज़र में एक बच्चा बच्चा है, बट एज अ टीचर मैंने ये चीज़ नोटिस किया है बच्चों के साथ में वक्त बिताने के बाद में, क्या 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, 6 का या 7 का, जब वो ग्रेड उसकी बढ़ती है, उसकी अपनी एक दुनिया है, वो अपनी दुनिया में चलता है, उसकी अपनी एक सोच है, उसके अपने एक इमोशंस है, उसकी अपनी एक गलतियाँ हैं, और वो उसके साथ में एक वक्त गुजारना शुरू करता है। तो पेरेंट्स के साथ अगर ये बच्चों के साथ अगर बॉन्ड बन जाए कि पेरेंट जो है ना, पेरेंटिंग अगर ऐसी करे कि आप एक दिन ऐसा हो कि मैं कुछ घंटे में ना, 24 घंटे में से ना बच्चे का दोस्त हूँ, और मैं उसके साथ बैठ के एक टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मेरे को लगता है काफ़ी ना ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि मेरे बच्चे की इस वक्त ज़रूरत क्या है। एज ए टीचर मुझे बहुत प्रॉब्लम ये कभी कभी हुई कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स बहुत काम किया हूँ। जैसे कोई अगर बच्चा कोई नशेड़ी बैठे हैं, या कुछ लोग बच्चे नशा कर रहे हैं, तो मैं कई कई दफ़ा जाके उनकी उनके बाजू बैठ जाया करता था। अब मुझे इस बात को लेके बहुत हंसी आती थी, कोई देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे हुज़ैफा सर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत दफ़ा केस ऐसे मैं देखा हूँ। मैं रात को 1-1 बजे कभी अम्बेडकर गार्डन में गया हूँ, वहाँ से कुछ बच्चे उठा के ले गया, क्या कर रहा है भाई तू, पहचान के बच्चे। और फिर इतने सारे केसेस मैंने गवांडी के देखा। लेकिन बच्चे जो नशा करते हैं ना, वो इसलिए नहीं करना शुरू किए थे कि वो पहले से एडिक्टेड थे। मुझे जहाँ तक लगता है वो इसलिए करना शुरू किए थे कि वो इमोशनली डैमेज थे। कहीं न कहीं घर से बॉन्ड अच्छा नहीं था। कहीं न कहीं दोस्ती यारी उनको जो है ना, उन्होंने बॉन्ड दोस्ती यारी बनाना शुरू किया, तो वहाँ से जो उनको आदत लगना शुरू हुई, फिर जाके वो ना उस चीज़ को लेके एडिक्ट हो गए। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा टीचर और थोड़े से पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के साथ में कनेक्ट अच्छा कर ले इमोशनली, तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं एज़ अ टीचर, आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मुझे खुद को कभी-कभी इतना अनकम्फर्ट ज़ोन में मैं चला जाता हूँ कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चों को समझाना पड़ता है। कैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा अगर बहुत नशेड़ी, तो मैं कहता हूँ, "अरे! मैंने ये बहुत नशा किया लाइफ़ में, ये अच्छा नहीं, इसको छोड़ दिया कर, नॉट गुड, इससे तबीयत ज़्यादा खराब होगी।" तो मैं बाद में खुद सोचने का, "अरे यार! ये मैं कौन-सी एक गुडविल क्रिएट कर रहा हूँ।" बट मेरे को लगता था कि मुझे उस बच्चों को समझाने के लिए, उस बच्चों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पहले कंफर्टेबल कर लिया जाए, कि भाई देखिए कंफर्ट ज़ोन है, ठीक है, इस चीज़ से अपन निकल सकते हैं, इस चीज़ से अपन बाहर आ सकते हैं। तो ख़ैर यही मैं कहूँगा इवे एट लास्ट, क्या एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और पेरेंट्स को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी एक दुनिया है, और हर बच्चा उसके हिसाब से चलता है। थोड़ा-सा अगर पेरेंट्स अपनी दुनिया से निकल कर उस बच्चे की दुनिया में आएँगे, तो काफ़ी हद तक के उनके बीच के जो अच्छे बॉन्ड है वो क्रिएट हो सकते हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती है, मेरे को लगता है जहाँ तक के। और एज़ टू बी अ टीचर, बच्चे की सोच और कॉन्फिडेंट पे पहले ध्यान दिया जाए, पहले काम किया जाए कि उसकी सोच बदले, उसको कॉन्फिडेंट करे, उसके बाद में सिलेबस पे आए। तो ये बहुत अच्छी टोनिंग हो सकती है एक टीचर्स के और स्टूडेंट्स के बीच में। सो बाकी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे आपने अप्रोच किया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, एंड पे माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द मुंबई टॉकिंग। और फिर से उम्मीद करता हूँ हम मुलाकात करेंगे सर, और आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल्सो।
So thank you so much and I appreciate. तो हुज़ैफ़ा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर करी और बड़ा मज़ा आया कि सारी बातें हमें, कुछ चीज़ें ऐसी थी क्लासेस के बारे में कि कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है। आपने बड़े स्मूथ तरीके से हमको सारी बताया और हमारी यही उम्मीद है कि सारे बच्चों को आप जैसा टीचर मिले और ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि मुझसे भी अच्छा मिले, तो जैसे मैंने बोला कि नहीं, बेंचमार्क तो आप ही होना चाहिए, उससे अगर अच्छा मिलता है तो वो उनका बोनस है। तो उम्मीद है आपको हुज़ैफ़ा सर की पूरी बातें अच्छी लगी होगी और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमसे शेयर करी। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई बात के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हुज़ैफ़ा सर, थैंक यू वेरी मच।